नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान विषय का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन खंड का हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान, और यह कक्षा 8वीं का है। हम पढ़ते हैं और इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये ऑप्शन हमारा सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता और लाला लाजपत राय है, यह ऑप्शन लाल पाल में है शामिल थे। आगे है प्रश्न दूसरा, संघवाद से आश्रय है। इसका उत्तर है देश में एक से अधिक संघों के होने से, ये ऑप्शन इसका सही है। आगे प्रश्न तीसरा है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। तो देश के शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है, बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। चौथा प्रश्न है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो संविधान के अनुसार सरकार का अंग प्रेस नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह 3 जो हैं वो संविधान के अंग हैं। प्रश्न 5वां है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका उत्तर है छात्रों, जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, इसलिए देश को संविधान की जरूरत पड़ती है। आगे है 6वां प्रश्न, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। इसका उत्तर है नेपाल में राजतंत्र 2008 में खत्म हुआ। 2008 में राजतंत्र को खत्म कर लोकतंत्र बन गया नेपाल। प्रश्न 7वां है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका उत्तर है नेपाल में पहले राजतंत्र था। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। आगे 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। इसका उत्तर है, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया एवं इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे है 9वां प्रश्न, संघवाद से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। भारत देश में राज्य स्तर एवं केंद्र स्तर की सरकारें हैं। प्रश्न 10वां है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। उत्तर है, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। आगे प्रश्न 11वां है, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखो। कानून को लागू करने का काम किस अंग द्वारा किया जाता है। छात्रों इसका उत्तर है, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। आगे 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों वाला खंड कहलाता है। आगे 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया। इसका उत्तर है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड इसलिए जोड़ा गया जिससे अधिक से अधिक सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। आगे छात्रों प्रश्न क्रमांक 14वां है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ आप देखें हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले आप नाम देखें, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें 2 का वर्णन देखें आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक एवं जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक इस अधिकार के द्वारा प्राप्त होता है। आगे है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें देखें आप, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार एवं अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार इस अधिकार के द्वारा मिलता है। इस तरह से छात्रों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।